अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एक हाफज़े कुरान की कहानी है। तो जो मैं अक्सर हाफज़ा को इंटरव्यू लिया तो उन्होंने मैनू एक गल जी समझ आई उन्होंने गल हकीकत है। अगर तुम उन्होंने खुद भी इंटरव्यू लोगे ना किसी भी हाफज़ को तो तुम्हें इवें गल पता लगेगी। एक बच्चा मदरसे तकरीबन 3 साल में कुरान पाक का हाफज़ बनता है। रोज़ाना तकरीबन 12 घंटे पढ़ता है। एक सपारा तकरीबन 20 मिनट ख़त्म होंदा। तो वैसे हाफज़ तो इस तो ज़्यादा जल्दी पढ़ लेंगे, लेकिन एक ज़्यादा तो ज़्यादा टाइम 20 मिनट सपारा पढ़ लेंदा। तो 12 घंटिया घट्टो घट्ट तकरीबन इवें हिसाब किया है कि 30 पारे ने। तो अगर 60 मिनट के 12 घंटे तो 720 मिनट बनते हैं 12 घंटे के। तो 720 अगर तकसीम करिए 20 मिनट के उत्ते तो ये बनते हैं 36, यानी कि 36 पारे जड़े ने ना एक दिन 12 घंटे पढ़े जाते हैं। ठीक है, हुण एक हाफज़ 36 पारे पढ़ लेंदा तो साल 365 दिन ने। तो 65 दिन छुट्टी दे भी ला लो, विच कोई छुट्टियां भी आ जांदियां तो 300 दिन बाकी रह जाते हैं। हुण 300 ए भी हिसाब कढ़िया होया है कि अगर साल दे विच वो 1800 वारी कुरान पाक पढ़ता है, 1800 वारी पढ़ता है। 36 पारे ज़रब 300 यानी कि 300 दिनों ज़रब किया ना 36 ते जवाब आया 1800। ठीक है, तो इनू अगर तकसीम किया जाए 30 पारियां दे 360 बननगे। साल दे विच 360 कुरान पाक बननगे, 360 कुरान पाक पढ़े जाएंगे एक साल दे विच। हुण हाफज़ ने अगर 3 साल लाए ने तो वो 1080 बननगे कुरान पाक 3 सालों के विच। 1080 सपारे 3 सालों च बननगे। हुण 1080 साल बार पढ़ लिया उन्होंने। ठीक है, तो हुण रोज़ाना की जिहड़ा बंदा अगर उम्र उनकी 40-50 साल है या 15 साल तक मुसलसल वो अगर हाफज़ बनता है या रिपीट करता रहिंदा है तो वो तकरीबन उन्होंने कोई काफ़ी बारी पढ़ना पैना, कोई एक बारी नहीं पढ़ना पैना। अगर हाफज़ उन्होंने 15 साल तक भी मुसलसल अगर छड्ड भी दिंदा ना उस तो बाद भी, तो 15 साल तक हिफ्ज़ रखे ना कुरान पाक नूं तो घट्टो घट्ट 5400 वारी कुरान पाक उन्होंने पढ़ना पैंदा है। ठीक है, मगर जो हाफज़ ने सवाल किया गया कि तू तर्जमे दे नाल कुरान पाक पढ़िया है, तो वह कहता भी जवाब नहीं, मैं तर्जमे नाल कुरान पाक नहीं पढ़िया। वजह पूछी, उन्हें कहा 7 साल तो बाद जड़ा है कोई आलमा का कोर्स होंदा है, आलम का वो करीदा उहदे विच पढ़िया जाता तर्जमे दे नाल, एवें नहीं बगैर उस्ताद तो नहीं पढ़िया जाता या 100 मुस्लिम सर। हुण उन्हां विचों ऐसा भी है कि कई हाफज़ जिहड़े ने उन जो पूछया ना भी अगर तुहाडी क्लास दे विच 200 बच्चा है तो 200 विचों किन्ने बंदे जिहड़े तर्जमे नाल कुरान पढ़दे ने ते आलम बनदे ने। अगों जवाब मिलिया मसां 5 या 10 बंदे जिहड़े ने वो हाफज़ तो अगे आलम बनदे ने, तर्जमे नाल कुरान पाक पढ़दे ने, बाकी छड्ड दिंदे ने। यानी कि 190 हाफज़ उन्हां विचों कोई फैक्ट्री का मुलाजम लग जाता, कोई रिक्शा चलान लग जाता, कोई छोटी मोटी दुकान बर्गर बैकरी शॉप वगैरह वगैरह खोल लेंदा है। तो वो अपने काम की मसरूफीयत की वजह तो अक्सर भुल भी जाते हैं, पर वो लोगों को जो भी गल करते ना कोई दीन की, लोग उन्होंने गल मन लेंदे ने, भावें उन्होंने खुद कुरान आउंदा या तर्जमे ना या नहीं आउंदा। कोई इस तो कि यार माशाअल्लाह हाफज़ है, इहदी गल मान लेनी चाहिए है। पर कुछ ऐसे होंदे ने कि उन्होंने जिहड़े कोई मतलब पिंडां विच या कोई छोटी मस्जिद तो मुराद हो कि जिथे आम ज़्यादा लोग नहीं होंदे, उत्थे मैं तो जानदा अक्सर चीज़ां कि अक्सर वो मौलवी होंदे ने सिर्फ हाफज़े कुरान होंदे ने, बाकी उन्होंने कोई दीन ज़्यादा आलम नहीं होंदे, छोटे सतह के वो यानी कि इलम रखते हैं, यानी कि छोटे मौलवी उन्होंने कहा जाता। बहुत वड्डे आलम मुफ्ती नहीं होंदे जिहड़े आम मस्जिदां दे विच होंदे ने। वो लोगों को हलाल हराम का तरीका दसदे ने, सिखाते हैं। हालांकि कुरान पाक का अदब भी ये आ कि कुरान पाक नूं ठहर के पढ़िया जाए तो समझ के पढ़िया जाए, पाक साफ जगह पर पढ़िया जाए। ठीक है, पाकी की हालत च पढ़िया जाए। ठीक है, हुण कुरान पाक का ये अदब ही बदल दिता गया जो अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान नूं ठहर के तो समझ के पढ़ना है, तो समझ के अरबी तो समझ के नहीं पढ़ी जाती। अरबी नाल तो पता ही नहीं लगा कि कुरान पाक के विच किहड़ी चीज़ तो अल्लाह पाक मना कर रहा है तो कि तो आर्डर दे रहा है। हुण दुनिया अफसोस की गल है, दुनिया की कोई ऐसी किताब है जिहड़ी पढ़ी जाती होवे पर समझी ना जाती होवे, पर अफसोस यही है कि वो सिर्फ कुरान पाक ही है जिहड़ी पढ़ी तो जाती है पर समझी नहीं जाती। पर यह सब उन्हें इस तो किया है कि तुहानूं किते अकल ना आ जाए, तुहानूं किते शऊर ना आ जाए, तुसीं सवाल ना करन लग जाओ आलमां तो कि दसो कुरान च तो यह लिखिया, तुसीं सानूं की इसके खिलाफ गल कर रहे हो। उन्होंने तुहानूं तर्जमे तो दूर रखिया। जिहड़े माँ प्यो सानूं जुत्तियां मार के
ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਬੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਲਾਲ ਕੀ ਹੈ ਹਰਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਸ਼ਊਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਹਦਾਇਤ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ, ਕੋਈ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉਸਤਾਦ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਨੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ।